कई सालों पहले हमारे देश के पूर्वजों ने योगा की शुरुआत की थी, जिससे शारीरिक तंदुरुस्ती मिले और हर किसी को आध्यात्मिकता की प्राप्ति हो। योगा के जरिए असली शांति और सुकून प्राप्त हो सकता है। उठो मनोरंजक, उसकी शुरुआत होती है गहरी सांस लेने से। अब तुम शुरू करो। सांस अंदर खींचो। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6। अब सांस रोक कर रखो। अब सांस छोड़ो। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। बढ़िया। इसी तरह सांस लेते और छोड़ते रहो और फिर एक दिन तुम्हारी फूंक में तूफानी ताकत आ जाएगी। अच्छी बात है। योगा में शरीर का लचीला और संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। उससे शरीर स्वस्थ और दिमाग शांत रहता है। हाँ, तुम सीख रहे हो। ये योगा का सबसे जरूरी पहलू है रामन, तुरंत ध्यान लगाना। एक बार तुम ये सीख गए तो फिर सच्ची शांति प्राप्त कर लोगे। गौर से देखो इसे। ये पॉल है, तुरंत ध्यान लगाने में बहुत माहिर है। पॉल, कृपया इसे एक नमूना दिखाओ। अभी लो। पॉल, पॉल उठो, तुम्हें क्या हो गया? कुछ बोलते क्यों नहीं? अपने आप को संभालो। देखा, पॉल इसमें माहिर है। अब तुम कोशिश करो। याद रहे, जब तुम तुरंत ध्यान लगाओ तब कोई भी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बढ़िया, तुम सीख जाओगे। आओ प्यारी बालिका, बताओ क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं राजकुमारी शोभा हूँ, महाराज कृष्ण देवराया की भांजी, और ये है सेनापति टेंगरी। हम तेनाली रामन को ढूंढ रहे हैं, जो दरबार के मनोरंजक थे। क्या आपने उन्हें देखा है? रामन? हाँ, वो यही है, लेकिन अफसोस अब वो मनोरंजक नहीं रहा। मतलब? रामन? कैसी हो शोभा? महाराज की भांजी यहाँ कैसे आ गई? रामन, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आपको इसी वक्त विजयनगरा लौटना होगा। हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब मैं यहीं पर रहता हूँ, तो आप समझ नहीं रहे रामन। महाराज को कुछ हो गया है। वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने महल की दुर्गति कर दी है। अब उसमें सिर्फ बदमाश और जंगली जानवर रहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। जल्द ही हमें चीन और ऑटोमन राज्य के खिलाफ जंग लड़नी है, और इसकी वजह है महाराज का उनके अधिकारियों के प्रति बुरा बर्ताव। हाँ, काश मैं मदद कर पाता, लेकिन मैं व्यस्त हूँ। उन्होंने टिंगरे को फौज का सेनापति बना दिया। मैं आपको ढूंढने के लिए इसे जबरदस्ती अपने साथ लाई हूँ। और सबसे बुरी बात तो ये है कि महाराज ने आपकी जगह एक मूक अभिनय करने वाले को दे दी। क्या उन्होंने ऐसा किया? हमें विजयनगरा लौटना होगा और महाराज की अच्छी तरह जांच करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें राजगुरु जी को ढूंढना होगा। राजगुरु जी! ये राजगुरु जी की पगड़ी है। सूंघो इसे टिंगरी और राजगुरु जी को ढूंढो। भागो टिंगरी, हवा से भी तेज भागो। आओ शोभा, टिंगरी के पीछे चलते हैं। ठीक है, चलिए। जाओ रामन, अपनी किस्मत आजमाओ। आखिरकार वो इज्जत जिसके लायक हूँ, मुझे वो मिल ही गई।
हाँ? तो आप यहाँ हैं राजगुरु जी, हमें तुरंत विजयनगरा लौटना होगा। चले जाओ मनोरंजक, मैं वापस नहीं लौटूंगा। यहाँ मैं राजा हूँ। यहाँ ना कोई मुझे छू सकता है और ना ही मुझे कोई चाट सकता है। राजगुरु जी! क्या? नहीं, टिंगरी, नहीं, चलो हटो, दूर हो जाओ, दूर हो। मैंने कहा हट जाओ टिंगरी, तुम मानोगे नहीं। सत्यानाश! वो राजा को चाट रहा है, मतलब हम भी उन्हें चाट सकते हैं। अब चलो, जल्दी चलो। क्या तुम राजा का इस तरह अपमान नहीं कर सकते? तुम सबको इसकी कड़ी सजा मिलेगी। हट जाओ। रुको, हमारे रुको, रुक जाओ, रुको। तुम हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? ठीक है राजगुरु जी और टिंगरी, आप दोनों उस तरफ से जाएं और हम अंदर चलते हैं। मेरा काम अब पूरा हो चुका है। विजयनगरा अब इस बर्बादी से कभी उभर नहीं पाएगा। आप गलत है महाराज, बिल्कुल गलत। रामन, अब हम क्या करें? तीरा दिगरम दिगरम दारा तुयम योगम शीघ्रम गयम दारा जोरदम ससदम धमकम तीसरी दारा। आँख। दुष्ट फकीर, वो महाराज में घुस गया है। आओ टिंगरी, उन्हें बचाते हैं। अरे अय्यप्पन, योगा का इस्तेमाल करो, योगा का। चलो हो जाए। तो तुम योगा सीख गए हो, हाँ रामन? तो फिर मेरे इस जोरदार असरदार धमाकेदार वार का सामना करो। तुरंत ध्यान लगाता हूँ। सहस्रम लोमम भूतर्वारम मेष्टम मुझकी पूज्यम पारम। कैसी रही? ठीक है रामन, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। सामना करो रेतीले सांप का। यही सही वक्त है योगा के सांस लेने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने का। सांस लो, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, सांस छोड़ो। बहुत अच्छे रामन। धन्यवाद महाराज, मुझे खुशी है कि आप सही सलामत हैं। मुझे भी। चलो हम उस नाराज फौज से जाकर क्षमा मांग के आते हैं। क्यों रामन? अय्यप्पन।
आप फौज की चिंता मत करें महाराज, मैंने उनके लिए योगा सीखने का इंतजाम किया है। अब वो अपने अपने देश में भी योगा का ज्ञान फैलाकर सबको स्वस्थ बना पाएंगे। बढ़िया, अब तो हम बिना संकोच उन्हें शाकाहारी भोजन खाने का आमंत्रण दे सकते हैं, है ना? और इस तरह रामन की जीत हुई और वो दिल से अय्यपन के आभारी थे, जो उनके गुरु, उनके शिक्षक, उनके दोस्त थे। उनकी ही मदद से वो उस दुष्ट शैतान को हरा पाए। लेकिन ये योगा के बिना संभव नहीं था।